बुक में पेज नंबर क्या है? आप निकालो 95। ठीक है, 95 पे बुक मिल गई। ठीक है। हाँ, अस्मित क्लास में है ना? या चला कहीं चला गया बाहर? चलो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम है नंबर डेटा टाइप। तो अपन ने पढ़ लिया था। मतलब हम पढ़ रहे थे डेटा टाइप, पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? डेटा टाइप की अपन बात कर रहे थे। और डेटा टाइप में अपने पहला जो टाइप पढ़ा था उस टाइप का नाम था नंबर डेटा टाइप। क्या पढ़ा था अपने? नंबर डेटा टाइप। आज जो डेटा टाइप कौन सा आएगा? सीक्वेंस। क्या आएगा? सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो हम बात करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप। अगर मैं सीक्वेंस डेटा टाइप की बात करूं तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? तीन प्रकार के डेटा टाइप होते हैं सीक्वेंस। कौन से? कौन कौन से होते हैं? आपको चार्ट याद हो गया होगा आपको। अरे डेटा टाइप का चार्ट तो याद हो गया होगा आपको। अच्छा, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। हाँ अस्मित, गुड मॉर्निंग। अब तक कहाँ था बेटा? क्लास चलते हुए टाइम हो गया, अब पता नहीं चला क्लास का। चलो, अच्छा याद हो गया, अच्छी बात है। ओके, अगर मैं बात करूं डेटा टाइप की तो पहला था नंबर, दूसरा कौन सा? सीक्वेंस था। कौन था? सीक्वेंस। वो सीक्वेंस डेटा टाइप तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है कौन सा? स्ट्रिंग है। कौन सा है? स्ट्रिंग्स है। दूसरा लिस्ट है। तीसरे में बात करूं तो इसके अंदर टपल्स है। टपल्स है। ठीक है, कुल मिला के ये तीन प्रकार के सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। सीक्वेंस डेटा तीन प्रकार होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग किस काम में आता है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, ये हम पढ़ेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो, हम पढ़ के आ रहे हैं सीक्वेंस को। सीक्वेंस मीन्स क्या होता है? इस नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि हम कौन सा डेटा पढ़ रहे हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हर चीज को मेरे को, मैंने क्या कहा, इस वर्ड से हमें समझने की कोशिश करेंगे कि इस डेटा में होता क्या है, ये डेटा किस प्रकार का होगा, क्या कहना चाहता है सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? हम्म, कोई बताएगा सीक्वेंस मुझे? सीक्वेंस। कोई बात नहीं, सीक्वेंस की मैं बात कर लेता हूं। बेटा कलेक्शन ऑफ आइटम तो सीक्वेंस थोड़ा ना होता है। हम्म, नहीं, कलेक्शन ऑफ आइटम सीक्वेंस नहीं होता। हम सीक्वेंस की बात करें। जैसे मैंने सिंपल सी बात करूं तो आपने, ठीक है, आपने क्यों देखी है? क्यों लाइन? ठीक है, लाइन इसी प्रकार बनती है। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ चला गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छह, सात, आठ।
सबसे पहले यही तो है एक नंबर वाला, उससे पहले एक नंबर गाड़ी आई, मान लीजिए गाड़ियां खड़ी है, पहले एक नंबर गाड़ी आई, 2 4 5 6 7 गाड़ियां खड़ी है, ठीक। अब यहाँ रेड लाइट हो गई, गाड़ियां रुक गई, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। अब यहां से सिक्वेंसली गाड़ियां क्रॉस करेगी, पहले फर्स्ट वाले, फिर सेकंड वाले, थर्ड वाले, या ऐसे करेगी पहले फर्स्ट फिर एट करेगी डायरेक्टली, ऐसे करेगी क्या? सीक्वेंस लगातार कंटिन्यू चलना है इस प्रकार से, है नहीं? मतलब बात कंटिन्यूसली, लगातार, ठीक है, डेटा है, सीक्वेंस होता है कंटिन्यूस लगातार। अब जो सीक्वेंस डेटा 3 प्रकार होते हैं, इनमें कुछ कहीं ना कहीं ऐसा ही काम होगा सीक्वेंस के। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये गाड़ी है, ये बाइक पहले बाइक निकल जाएगी, या ये ट्रक पहले ट्रक निकल जाएगा, नहीं, जो पहले आएगा पहले निकलेगा, ठीक है, कि वो सीक्वेंस इस तरह से लेगा। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा गाड़ी के हिसाब से अपन इसको क्रॉसिंग देंगे, नहीं, जो पहले आ गया वो पहले ही निकलेगा, ठीक है, उसका नंबर पहले, वो सीक्वेंस में पहले आ गया, ठीक है, वही पहले निकलेगा। जैसे और मैं एग्जांपल ले लूं आपको, पहले 12th में चैप्टर चलता था स्टेक और, इस साल भी है स्टेक और क्यू नाम से। तो स्टेक और क्यू में अगर मैं बात करूं तो क्यू की बात करूं तो अपन पहले गाड़ी पहले पास हो रही। स्टेक में क्या होता है, जो गाड़ी लास्ट में आती है वो पहले निकलती है। कैसे? आपने गार्डन में डिनर की प्लेट देखी है, देखिए डिनर की प्लेट्स इस क्रम में जमी होती है नहीं? अब इस प्लेट पे ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, अक्सर लास्ट में हमने ये प्लेट रखी ऊपर वाली, रखी है क्या? आप सबसे पहले इसी प्लेट को यूज में लोगे खाने के लिए, लोगे क्या? पक्का? मतलब स्टिक इसी पॉलिसी पे काम करता है, इस पे, लास्ट में आया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आओ पहले पाओ, कौन? स्टिक। अब यहाँ पे सीक्वेंस, चलो ये तो अपने जमाने कोई बात नहीं है। अब सीक्वेंस क्या हुआ यहाँ से, पहले ये टेबलेट उठी, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये सीक्वेंस चल रही है, ठीक है, कोई डाउट? मतलब कंटिन्यू लगातार चल, ये कॉन्सेप्ट अलग चैप्टर की बात करेंगे, ये अलग चीजें हैं, ये मैं आपको सीक्वेंस बताऊं सीक्वेंस होता है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप की, जिसके अंदर अपन बात करेंगे 3 प्रकार डेटा टाइप, कौन कौन से, कौन कौन से? उसमें आता है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। तो पहले बात करते हैं अपन स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग सीक्वेंस डेटा टाइप। किसके होते हैं पहले अपन? स्ट्रिंग सीक्वेंस डेटा टाइप, पूरा पर। अब पहला टॉपिक इसमें लेते कौन सा? स्ट्रिंग सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस के अंदर पहला डेटा कौन सा है? स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग। सबसे पहले तो बात हुई स्ट्रिंग होती क्या है, इसमें कैसे सीक्वेंस होगा। स्ट्रिंग बनती है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? व्हाट इज कैरेक्टर? व्हाट इज कैरेक्टर? तो कैरेक्टर कितने होते हैं? सीखिए तो 128 कैरेक्टर में अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, इंक्लूडिंग स्पेस, इंक्लूडिंग स्पेस। मतलब एक स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होती है, कैरेक्टर के समूह को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। कैसे? कैसे? मैंने एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, एक लाइन और लिख दो पहले। स्ट्रिंग को हम
स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट में बंद करते हैं। स्ट्रिंग सिंगल कोट या डबल कोट, कैसे? स्ट्रिंग इनक्लोज सिंगल कोटेशन या और डबल कोटेशन, सिंगल और डबल कोटेशन। कैसे? समझो एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले तो मैंने लिया हेलो, यहां पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है क्या रे? अरे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है यहां पे, यस या नो? हाँ, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, अच्छी बात है। ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या बनेंगे? स्ट्रिंग बनेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग को अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना होता है हमें, तो इसको या तो सिंगल कोट होना चाहिए या डबल कोट होना चाहिए। तो मैं इसको या तो इस प्रकार कर सकता हूं, या फिर मैं इसको हेलो, सिंगल कोट में होता है ये वाला, ठीक है। डबल कोट मतलब होता है क्या, ये वाला, ठीक है। डबल कोट, सिंगल कोट, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को ग्रुप बना दे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कर दे और उसके ऊपर इनवाइटेड तो मैं सिंगल लगाओ या डबल लगाओ, तो क्या बनती है हमारी स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग तो ये भी है, और मैं बात करूं इसी को और हेलो लिखूं, तो ये भी मेरी स्ट्रिंग ही है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, कैरेक्टर के समूह को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। समझ में आया क्या? पक्का। अब यहाँ सीक्वेंस कैसे चलेगा, अब समझ रहे सीक्वेंस कैसे हुआ। एक छोटा सा इसी एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मान लिया मेरे पास ये स्ट्रिंग है, उसमें एलिमेंट कौन से, एच है, ई है, एल है, एल है, ओ। समझ, ये स्ट्रिंग थी मेरे पास। इस स्ट्रिंग में कोई सा भी आपने एलिमेंट कैरेक्टर लिया होगा, ये नहीं कि एच के बाद में ई ही आएगा, आप एच के बाद में ओ नहीं ले सकते। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके, चलो ये तो एक नाम था इसलिए आपने सर हाँ एच हेलो में पहले किया था, इसके पहले किया दिया, कोई बात। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हीरो @ जीमेल, हाँ स्पेस लगाया मैंने, मैंने ले लिया। ये भी क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है, ये भी स्ट्रिंग है। चलो आप बोलो सर मेल आईडी सीक्वेंस रहेगा, कोई बात, थोड़ा चिपको गए तो इसके अंदर, तो चिपको गए तो हम यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर 11th। अब ये मेरे पास कुछ स्ट्रिंग बनी हुई, देखो बीच में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है ना, देखिए ये भी करेक्टर है, मैंने यहाँ लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी इंक्लूड होता है, इसमें ध्यान रखना, स्पेस भी इंक्लूड होता है किसके अंदर, स्ट्रिंग। तो ये भी एक करेक्टर है जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको दो वर्ड के बीच में जो गैप आ रहा है, करेक्टर में जो गैप आ रहा है, वो क्या होता है, स्पेस। तो स्पेस क्या होता है, एक करेक्टर होता है, ध्यान रखना। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वर्ड लिखा कंप्यूटर 11 लिख दिया। मान मैं इसी को, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ,
CON, कंप्यूटर कर दिया अपन ने ना। PUTER, देखो दिख रहा होगा शायद आपको। अब मैंने यहाँ पे COMPUTER लिया, ठीक है, स्पेस लगा के 11 ले लिया मैंने, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा, क्यों? यहाँ पे स्पेस क्या होता है, क्लिस्टर होता है, तो यहाँ पे डेटा सीक्वेंस में चलेगा। कैसे? C के बाद OMPU, हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से नहीं ले सकते, जैसे मैं आपको M हटा के यहाँ पे 11 कर दूं, फिर ये जो बचता है वो यहाँ लिख दूं, नहीं, जो डेटा इसमें होगा वो सीक्वेंस में चलेगा। जैसे आपने किसी प्रकार डेटा लिया हो, डेटा कैसा भी आपने कैसी भी स्ट्रिंग ली हो, वो स्ट्रिंग कंटिन्यूस लगातार चलेगी, ठीक है। स्ट्रिंग जैसे आपने नंबर लिए हैं, कैरेक्टर लिए हैं या सिंबल लिए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में जो भी आपने किसी प्रकार स्ट्रिंग ले लिया आपने, जिसमें ले लिया यहाँ पे A12XPBY ले लिया मैंने, स्ट्रिंग है मेरे पास में, हाँ स्ट्रिंग हो सकती है भी, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो ले लिया स्ट्रिंग में, ये सीक्वेंस चलेगा या नहीं, पहले मैं अल्फाबेट लूंगा फिर नंबर लूंगा, पहले ABY नहीं, पहले आप A12XBY, जैसे डेटा है उस प्रकार से आपको लेना है, सीक्वेंस लगातार, ठीक है। ये मैंने बात की हेलो, एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को कौन से बनाने के लिए क्या लगाते हैं उसके ऊपर? सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते, क्या लगाते हैं? सिंगल या डबल कोटेशन। क्लियर है क्या? अरे क्लियर, कोई डाउट? अब देखते हैं इस स्ट्रिंग का एग्जांपल प्रोग्राम के माध्यम से। वॉइस दी जा रही क्या? आवाज दी जा रही क्या? हाँ नहीं हाँ, वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? नहीं अब ठीक है, ठीक है, ओके चल। हाँ ये अब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, आप समझना, एक बार इनको नोट करो आप। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग हुई, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होगा, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होगा वो एक इंटीजर नंबर होता है। मतलब मैं सिंपल सी बात करूं, स्ट्रिंग का इंडेक्स ये क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। स्ट्रिंग का जो इंडेक्स लेंगे वो क्या होगा? एक इंटीजर नंबर। इंडेक्स कैसे? जैसे ये मैंने मान ली 10 है, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस पहले कौन सा एलिमेंट आया? 10, मतलब एच और 10 पे स्टोर है, ये 11 पे हो जाएगा, ये 12 पे हो जाएगा, ये 13 पे हो जाएगा, ये 14 पे हो जाएगा, है नहीं? तो ये तो क्या इसके इंडेक्स है, कौन से? जो नीचे पर लिया ना, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट्स, स्ट्रिंग एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट्स। और ये क्या है जो यहां दे रखे हैं? ये क्या है इनके? एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एलिमेंट है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या स्ट्रिंग के बारे में? अरे सीक्वेंस डेटा पढ़ रहे थे, सीक्वेंस में पहला डेटा आता है स्ट्रिंग, क्या आता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग होती क्या है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है क्या स्ट्रिंग? अरे स्ट्रिंग क्लियर है क्या?
ठीक है, क्लियर, नोट करो इसको। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। फिर देखते हैं इसका एक प्रोग्राम, छोटा सा एग्जांपल। अच्छा, कर लिया? फुर्ती कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। चलो, अब देखते हैं छोटा सा इसे प्रोग्राम, देखते हैं इसका एग्जांपल के द्वारा, छोटा सा बिल्कुल। STR1, यहां पे मुझे बताओगे आप कि तो ये क्या है और ये क्या है? हाँ, जल्दी से बताओ भाई। मैंने लिखा है यहाँ पे STR1 इक्वल टू हेलो इंडिया। तो पहले मैंने इसके नीचे अंडरलाइन की, तो ये क्या है बताइए आप। अच्छा, पता नहीं है, वाई? पता क्यों नहीं नेहा? क्या मैंने बताया नहीं पहले? कल अपन ने न्यूमेरिक डेटा टाइप किए थे, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या होता है। बहुत बढ़िया बात है रे, तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, भूल जाते जल्दी। अरे यहाँ पे मैं बात करूं तो STR एक वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल? अरे देखो ध्यान से, STR1 इक्वल टू हेलो इंडिया। हेलो इंडिया क्या है? एक स्ट्रिंग है। हेलो इंडिया क्या है? एक स्ट्रिंग है। अरे है नहीं है? हाँ, ठीक है। हेलो इंडिया क्या है? एक स्ट्रिंग है। हाँ, हेलो इंडिया क्या है? एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। दूसरी चीज, जो स्ट्रिंग होती है क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, हेलो इंडिया में क्या है? बहुत सारे कैरेक्टर है, ये सारे ग्रुप क्या बन गए? एक स्ट्रिंग बन गई। ऊपर क्या लगा दिया मैंने? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको बंद कर दिया। कौन सा किया? यहाँ पे डबल में कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गई? ये तो एक स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है? वेरिएबल।
क्योंकि ये स्ट्रिंग इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। अरे आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो उसको क्या चाहिए, स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो ये स्ट्रिंग इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। वेरिएबल हमेशा कैसे बनाते हैं पाइथन में, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर, बराबर वाला सिंबल लग जाता है ना, तो ये क्या बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है। तो एसटीआर क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हेलो इंडिया स्टोर हो रहा है। क्लियर है? तो एसटीआर एक वेरिएबल है, हेलो इंडिया क्या है कि स्ट्रिंग है। तो हेलो इंडिया str1 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। ठीक है, अरे क्लियर है लाइन? अब देखो, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके नीचे प्रिंट str1 टाइप str, इस समझ में आयोगे आपको? तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, सुनना कि मैंने एक वेरिएबल लिया str नाम का, इस str1 नाम के वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करी, किस नाम की, हेलो इंडिया नाम की। यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया जो आउटपुट देगा। आउटपुट का इसके पेपर क्या लिखा हुआ है, str1 कोमा टाइप str1। ध्यान रखना, टाइप एक फंक्शन है जो इसके ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द का, वेरिएबल का टाइप बताता है। इस टाइप के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, str1 लिखा हुआ है। तो ये str1 वेरिएबल है, किस प्रकार का वेरिएबल ये बताएगा। और जो प्रिंट फंक्शन है वो इसके ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को क्या करता है, प्रिंट करता है। अगर मैं इनके ऊपर डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दूं तो सिंगल लगा देता हूं, अगर इसके ऊपर मैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूं तो सर आप बोलोगे तो स्ट्रिंग बन गई। अरे हम यहाँ प्रिंट फंक्शन की बात कर रहे हैं। अरे तो प्रिंट फंक्शन में अगर इन्वर्टेड कोमा में कोई भी चीज बंद कर दी है तो वो एज इट इज प्रिंट होती है, एज इट इज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। अगर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, str1 कोमा टाइप str1, ये इसका रिजल्ट आएगा एज इट इज। हमें तो इसका रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये कॉमा हटा दिया इसके ऊपर से। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा देखना। अब यहाँ पे str के ऊपर कोई भी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ नहीं है, तो ये str1 जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, हेलो इंडिया। तो क्या जाएगा, हेलो इंडिया। फिर कॉमा के बाद टाइप एसटीआर है, क्या है, टाइप एसटीआर, क्या है इसका टाइप, तो यहाँ पे इसका टाइप बताएगा इसका टाइप बताएगा, क्लास टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग। इस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा, इसकी वैल्यू, इसका टाइप, किस प्रकार, क्लास स्ट्रिंग। मतलब जो आपने बनाया है उस क्लास का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है क्या, देखो str1 क्या एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में वैल्यू कौन सी है, स्ट्रिंग है। तो कौन सा टाइप का वही स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हुआ, कौन सा हुआ, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। क्लियर है क्या? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं दोनों लाइनों को, तो देखना सर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखा हूं मैं इसका यहाँ पे। str1 क्या एक वेरिएबल है, ठीक है। हेलो इंडिया क्या था यहाँ पे, हेलो
इंडिया एक स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है। और इस हेलो इंडिया में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग कितने हैं, कितने हैं बताओ जल्दी से आप। हेलो इंडिया में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, जल्दी से। हेलो इंडिया में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, जल्दी से। अरे काउंट में भी इतना टाइम लगता है क्या दे? और जहां तक आपका आंसर मुझे लग रहा है गलत ही आएगा आपका। हाँ, नेहा ने 11 बोला है। और अस्मिता आपका, अस्मिता आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर, अस्मित ने 9 बोला है। बेटा स्पेलिंग देख लेना एक बार, है स्पेलिंग देख लो दोनों बच्चे एक बार। HELLOINDIA, स्पेलिंग देख लेना, वापस बताओ एक बार, वो चेक करो। एक आंसर 9 है, एक में 11 है। नेहा ने 10 बोले, अस्मित ने 10। देखो बेटा, हेलो इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो है 11। सर मैंने पहले सही बताए थे, आपने गलत करवा दिया, राइट। हाँ वेरी गुड, जल्दी पीछे वाले ने याद आ गया आपको। स्पेस भी इंक्लूड इंक्लूड होता है, और मैंने हेलो और इंडिया के बीच क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो गए इसके अंदर, 11 हो गए। अब आगे मैं बात करूं प्रिंट फंक्शन की, तो प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, आउटपुट शो करता है। क्या करता है इसका, आउटपुट शो करता है, आउटपुट शो करता है। आगे मैं बात करूं टाइप फंक्शन का, इसका टाइप फंक्शन के बारे में बताऊंगा आपको। तो टाइप फंक्शन क्या करता है, टाइप क्या है, एक फंक्शन है, जिसके भी आगे ब्रैकेट लग जाए तो क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, टाइप फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल का टाइप शो करता है, वेरिएबल टाइप शो करता है, वेरिएबल टाइप बताता है। ठीक है, ये मैंने इनके बारे में बताने की कोशिश की आपको। क्लियर, अरे क्लियर है क्या, नोट नोट करो इसको भी। और चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अच्छा आपने क्लियर, ठीक है। बाकी आपस में तो आपने, हाँ कर लिया होगा नोट। हाँ चले आएंगे। टपल से पहले लिस्ट स्टार्ट करें बेटा, ठीक है, टपल से पहले लिस्ट है। अगला टाइप आता है लिस्ट टाइप। लिस्ट में क्या होती है, सीक्वेंस डेटा टाइप है। क्या लिस्ट में क्या है, लिस्ट इज आल्सो ए सीक्वेंस डेटा टाइप, और टपल भी क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप ही है। ठीक है,
चलो देखते हैं अपन सॉरी लिस्ट डेटा टाइप कौन देखते हैं। लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं लिस्ट डेटा टाइप की, तो ये होता क्या समझना। लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ list is a sequence of आइटम मतलब एलिमेंट, कोई भी डेटा, कुछ भी करेक्टर, ठीक है। हाँ कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। हाँ और लिस्ट में जो भी आइटम रखोगे वो प्रत्येक आइटम क्या होगा, सेपरेटेड बाय कोमा। मतलब प्रत्येक करेक्ट जो आइटम आप एलिमेंट उसमें स्टोर कर रहे हो वो सभी एलिमेंट सेपरेट अलग से होते हैं, किसके द्वारा, कोमा के द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है। हाँ कोमा के द्वारा। अगले लाइन में बात करें इसकी, वो जो ये आइटम होते हैं ये आइटम्स आइटम आर इंक्लूड enclosed in a square bracket, in a square ब्रैकेट्स मतलब इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल समझने की कोशिश करूं प्रोग्राम के माध्यम से, समझना। मैं ले लिया टू क्रिएट ए लिस्ट, फिर मैंने लिखा यहाँ पे लिस्ट 1 इक्वल टू 5 3 4 न्यू दिल्ली BC 45। फिर मैंने किया प्रिंट लिस्ट फर्स्ट, प्रिंट लिस्ट फर्स्ट लिस्ट 1 इक्वल लिस्ट देखो समझना है इसको। हाँ समझना बेटा, ठीक है। चलो समझो आपस। जो हम बात कर रहे थे किसकी, लिस्ट की, तो लिस्ट एक क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप तो है, क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप पे है। हाँ इसमें क्या होता है, लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम मतलब कोई भी एलिमेंट मान लो, कुछ भी डेटा, कैरेक्टर, कुछ भी, ठीक है। सेपरेटेड बाय कोमा, प्रत्येक आइटम होता है कोमा से अलग होता है, और कोमा नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो जो आइटम होंगे उनके बीच क्या लगा होता है, कोमा, जिससे आपको पता लग गया कि पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, चौथा एलिमेंट ये,
ठीक है, तो प्रत्येक आइटम क्या होता है, कोमा से अलग हुआ होता है। आइटम्स आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, प्रत्येक आइटम क्या, सॉरी, सभी आइटम एक साथ एक ब्रैकेट में बंद होते हैं, वो वे कौन सा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल, टू क्रिएट ए लिस्ट, लिस्ट वन इक्वल 5 3 4 न्यू डेली 20 45। अब मुझे देखो यहाँ पे एक एलिमेंट ये रहा, एक आइटम ये रहा, एक आइटम एक आइटम एक आइटम एक आइटम एक आइटम, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम की मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने आ रहे, बताओ मुझे, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं यहाँ पे, 7। निहाने का नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, 6 है। हाँ, कितने नंबर ऑफ आइटम है यहाँ पे, 6 है। कैसे, देख, 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ आइटम कितने हुए यहाँ पे, 6 हुए। क्लियर। हाँ, अब ध्यान दो, अगर आपको कुछ चीज दिखाई दे रही है तो सर इसमें तो स्ट्रिंग टाइप भी आ गया और नंबर टाइप भी इसमें आ गए, समझ में आ रहा है क्या, स्ट्रिंग टाइप भी आ गया इसमें और नंबर टाइप भी एक साथ आ गए। स्ट्रिंग टाइप ये रहा, ये रहा, 2 स्ट्रिंग है और 4 इंटीजर नंबर है, इंटीजर वन फ्लोट ले सकते हो, है नहीं है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग और नंबर टाइप भी इसमें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट आपको सीक्वेंसली लेने हैं, पहले ये ले लो फिर ये फिर ये फिर ये नहीं कि इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद आप ये ले रहे हो, नहीं, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने रख दिया उस हिसाब से आपको सीक्वेंस की डेटा एलिमेंट आइटम लेने होंगे। चलो, फिर क्या है, प्रिंट लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट वन, इसका रिजल्ट क्या है, कौन क्या है मुझे, इसका आउटपुट। अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो देखो, लिस्ट वन इक्वल के ऊपर क्या लगा मैंने, इनवाइटेड कोमा लगा रखा सिंगल, तो इनवाइटेड कोमा लगता है प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो उसके अंदर लिखी हुई वैल्यू एज इट इज प्रिंट होती है, कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो लिस्ट वन जीरो, ये इक्वल लग गया। अब यहाँ पे लिस्ट वन की वैल्यू, लिस्ट वन क्या एक वेरिएबल है, वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो, क्या प्रिंट होगा, 5 3 4 न्यू डेली, न्यू डेली 20C और 45, ये इसका रिजल्ट है। अगर मैं इसी एग्जांपल से, इसी एग्जांपल से मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये लो, प्रिंट फंक्शन में लिस्ट वन लगा दी, लिस्ट वन लगाती चीज हट जाएगी, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट यही आएगा, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, है नहीं है। अब देखो, मतलब है नंबर ऑफ आइटम 6 हो गए, प्रिंट लिस्ट वन क्या, लिस्ट वन क्या एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की ये वैल्यू है, ये वैल्यू प्रिंट हो गए आपके प्रिंट फंक्शन से। अब यहाँ पे मैंने वो ये इस लाइन के बारे में कोई भी चीज नहीं बताई मैंने, हैज टू क्रिएट ए लिस्ट, ये क्या है, टू क्रिएट ए लिस्ट, ये क्या है, तो बताएगा मुझे, हेडिंग है, थोड़ा दिमाग लगाओ,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, हेडिंग नहीं पूछता मैं आपसे, कोई क्वेश्चन पूछता हूँ उसके पीछे कुछ लॉजिक जरूर होता है, मैं पहले बताऊँ आपको, कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो उसके पीछे लॉजिक जरूर होते हैं, हेडिंग में क्यों पूछता हूँ आपसे फिर? देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। अरे ये कमेंट है, क्या है, कमेंट है, भूल गए? हैज लगते क्या बन जाती है, कमेंट बन जाती है। मैं इसको ऊपर की तरफ आपको हेडिंग दिख रही है, अगर मैं इसी लाइन में नीचे लिख दूं तो टू क्रिएट ए लिस्ट, अब क्या ये हेडिंग है क्या? ये कमेंट है, लगते क्या बन जाता है, अरे कमेंट बन जाता है, भूलना नहीं है। मैं बता रहा कि पूरा किसके लिए बना रहे अपने, एक लिस्ट को क्रिएट करने का पूरा बनाया है, इसके बारे में बता रहा है हमारे को, कमेंट लाइन है। समझ चीज आई, क्या है ये, कमेंट लाइन है। और इंटरप्रेटर कमेंट लाइन को रीड नहीं करता है, नोट करो रे इसको। हाँ ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। और हाँ, नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने, बाकी उतने पर नेक्स्ट क्लास में हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ेंगे अपन, कौन सा, टपल पढ़ेंगे, और टपल के बाद में सेट और नॉन डेटा टाइप भी नेक्स्ट वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। लिस्ट के बाद टपल बचा, टपल के बाद हमारा आएगा कौन सा, सेट, सेट के बाद नॉन, और नॉन के बाद डिक्शनरी। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।